अगर हम हमारे धर्मशास्त्रों को उठाकर पढ़ें तो उसमें हमें 3 लोक और 14 भुवन के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 3 लोक और 14 भुवन हैं कौन कौन से और कौन वहाँ का राजा है, कितना अलग है वह हमारी पृथ्वी से और वहाँ पर किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में तो हमारे इस ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन बताए गए हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर भगवान विष्णु का बैकुंठ लोक बताया जाता है, जहां पर हर तरफ सुंदरता विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जिस भी व्यक्ति की आत्मा यहाँ पर पहुंच जाती है उसे मोक्ष मिल जाता है और यहाँ पर रहने के लिए आत्मा को एक दिव्य शरीर भी मिलता है, जिसके पश्चात वो जीवन में जन्म और मृत्यु के झंझट से आजाद होकर मोक्ष में अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी लोक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास बताया जाता है। ये पृथ्वी से कितना दूर है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज हम 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंतरिक्ष का सफर कर रहे हैं। बावजूद इसके हमें बैकुंठ लोक पहुंचने में 13 लाख से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक के साथ ही बाकी और लोकों का अंत और पुनः सृजन होता है, लेकिन मैं अनंत हूँ और जो मुझ में समाहित होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, यानी कि जो कभी नष्ट नहीं होता। बात जब भी हमारे 3 लोकों के बारे में आती है तो उसका मतलब पृथ्वी लोक और उसके ऊपर के आकाश लोक और उसके नीचे के पाताल लोक से होता है। अगर हम पृथ्वी को आधार मानकर 14 भुवन की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर स्थित आकाश लोक ऊपर 6 लोकों में बटा हुआ है, जबकि नीचे का पाताल लोक आगे अन्य 7 लोकों में बटा हुआ है। इस प्रकार से पृथ्वी को भी इसमें मिला दे तो ये कुल 14 भुवन हो जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे व्यक्ति जो जीवन में गलत काम करते हैं और पत्नी और अन्य महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, वो ही जन्म मरण के इस चक्र में फंसे रहते हैं, जबकि सत्कर्म करने वाले व्यक्ति जीवन में मोक्ष को प्राप्त करके बैकुंठ को चले जाते हैं। बात करें अगर पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों के बारे में तो सबसे पहले आता है अटल लोक, जिसकी पृथ्वी से गहराई 10,000 योजन की है और यहाँ का राजा असुर बल है। ये राक्षसों का वास्तुकार है और इसने यहाँ पर 96 तरह की मायाएं रची है। पृथ्वी के नीचे का दूसरा लोक वितल है, जिसमें भगवान शिव अपने हाटकेश्वर स्वरूप में विराजमान है। इसमें भगवान शंकर के साथ अनेक भूतगण और अनुयायी रहते हैं। तीसरे लोक का नाम सूतल है, जो कि वीतल से 10,000 योजन की दूरी पर है। यहाँ की जमीन लालिमा लिए हुए सूर्य की भांति है, जो कि अति मनमोहक लगती है। वहीं अगले लोक का नाम तालातल है, जो कि और 10,000 योजन नीचे है, जिसमें दानव राजमय का आधिपत्य चलता है। ये कई विषयों का परम गुरु माना जाता है और यही वजह भी है कि ये अपनी माया से कई तरह की रचनाएं करना जानता है। अब 5वें अधोलोक की बात करें तो ये महातल है और इसकी दूरी तलातल से 10,000 योजन नीचे है। इस लोक की भूमि बंजर और पथरीली है, जहां पर अनेकों प्रकार के क्रोधकारी सर्प रहते हैं। ये सभी सर्प ऋषि कश्यप की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस लोक में मुख्यतया तशक, कालिया, सुषेण और कहूक जैसे भयानक नाग शामिल है। तशक वही नाग है जिसका जिक्र हमें महाभारत में मिलता है, जो कि कश्यप की पत्नी कुद्र से उत्पन्न हुआ था। तशक नागराज वासुकी से छोटा, जबकि बाकी के सर्पों में सबसे भयंकर था। भगवान शिव के गले में पाया जाने वाला वासुकी नाग का छोटा भाई भी तशक को ही कहा जाता है। अब 8वें लोक का नाम रसातल है, जो कि पिछले तल से और भी 10,000 योजन नीचे है। यहाँ पर पड़ी नाम का दैत्य और उनके साथी दानव रहते हैं। इन्हें कई जगहों पर हिरण्यपुरवासी भी कहा जाता है। बात करें आखिरी तल की तो ये पाताल लोक है, जो कि रसातल से भी 10,000 योजन नीचे है। ये तल भी अपने आप में काफी ज्यादा खास है, क्योंकि इसकी भूमि सोने की बनी हुई है और यहाँ पर कुलीक, धनंजय, शंखचूर, देवदत्त और महाशुंड जैसे भयानक और बड़े फन वाले नाग रहते हैं। इन खूंखार सांपों में किसी के 5 तो किसी के 7 तो किसी के 10 तो किसी के 1000 सर भी पाए जाते हैं।
इसके सर पर इनकी मणि भी विराजमान है, जिससे पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। अब आपने हमारी पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों के बारे में जान लिया है और 8वें नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है और ये भी आप जानते ही हैं। लेकिन पृथ्वी के ऊपर यानी कि आकाश लोक, जिसे अधर्व लोक के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे पहले आता है भूवर लोक, जिसमें वो दिव्य आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में तमाम तरह के पुण्य कार्य किए हैं और अपना सर्वस्व प्रभु भक्ति में लीन किया है। इसमें ज्यादातर ऋषि मुनियों की आत्माएं निवास करती हैं, जो कि अपने पूरे जीवन को दूसरों के हित के लिए समर्पित कर देता है। ये लोग अपने विशेष कर्मों की वजह से भूवर लोक से ऊपर भी चले जाते हैं, लेकिन अगर इनके कर्म ठीक नहीं होते हैं तो इनका जन्म फिर से पृथ्वी लोक पर या फिर उससे नीचे के लोकों में भी हो जाता है। इसके बाद आता है स्वर्ग लोक, जहाँ के राजा देवराज इंद्र हैं और यहाँ पर और भी सभी देवी देवता निवास करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर दुख, द्वेष, कष्ट जैसी किसी भी चीज के लिए दूर दूर तक कोई भी जगह ही नहीं है। यहाँ पर कई अप्सराएं भी निवास करती हैं। साथ ही यहाँ पर हर इच्छा को पूरा करने वाले कल्प वृक्ष पेड़ से लेके कामधेनु गाय तक निवास करती है और जिस भी जीवात्मा का पुण्य जितना ज्यादा होता है वो इस लोक में उतने लंबे समय तक निवास करता है। लेकिन एक बार जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उसे वापस अपने कर्मों के हिसाब से मानव शरीर में या फिर किसी अन्य रूप में जन्म लेना पड़ता है। हमारी धरती पर तमाम तरह के किए जाने वाले पुण्य कर्म इसी स्वर्ग लोक के लिए ही किए जाते हैं। 3 मुख वाला ऐरावत हाथी भी इसी लोक में ही निवास करता है। स्वर्ग लोक में देवता राक्षसों से संसार को बचाने और ब्रह्मांड का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे उसका पूरा ध्यान रखते हैं। इसके ऊपर जो लोक पाया जाता है उसे महर लोक के नाम से जानते हैं। इस लोक में मुख्य रूप से ऋषि मुनियों का वास होता है और अपने मर्जी से सत्यलोक या किसी भी अन्य लोक का विचरण कर सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग बेहद ही तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और चले भी आते हैं, जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान भी आज तक पता ही नहीं लगा पाया है। ये लोग जितने समय तक जीवित रहते हैं वो समयावधि ब्रह्मा जी के मुताबिक 1 दिन ही होता है और अगर इसे मनुष्य के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो ये लगभग 432 करोड़ साल के आसपास होता है। जिस हिसाब से इनके कर्म रहते हैं उसी हिसाब से इनका अगला जन्म भी तय किया जाता है और ये भी निर्धारित किया जाता है कि अब आत्मा को महरलोक से ऊपर के लोक में भेजना है या फिर महरलोक से नीचे के लोक में भेजना है। इस लोक के बाद ऊपर के लोक का नाम है जनक लोक, जो कि महरलोक से लगभग 2 करोड़ योजन ऊपर है। इस लोक में विराज नाम के देवगण का निवास पाया जाता है। अब आगे के लोक के बारे में अगर हम बात करें तो ये तप लोक, जिसकी जनक लोक से ऊंचाई लगभग 8 करोड़ योजन के आसपास की है। इस विशेष लोक में 4 ऋषियों का निवास बताया जाता है, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भगवान विष्णु के अवतार और भगवान ब्रह्मा के पुत्र बताए जाते हैं। ये अमर हैं और कभी भी इनकी मृत्यु नहीं होती है। यह हमेशा अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में और तप में ही व्यतीत करते हैं और इनका शरीर हमेशा 5 साल के बच्चे का ही रहता है। इन्हें तप लोक से लेके बैलकुंठ धाम और बाकी अन्य किसी भी लोक में जाने की अनुमति मिलती है। अब सबसे ऊपर और आकाश लोक का जो सबसे आखिरी लोक है वो है सत्यलोक, जो कि तप लोक से लगभग 12 करोड़ योजन दूर है। इस लोक में भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती का निवास बताया जाता है। इनके साथ ही यहाँ पर ऐसी पवित्र आत्माओं का वास बताया जाता है जिन्होंने अपने सत्कर्मों से इस सबसे ऊपर के लोक में जगह बनाई है। इस लोक में हर तरफ दिव्य ज्योति वाले कमल के फूल हैं, जहां से एक रोशनी निकलती रहती है। इस ब्रह्मलोक में एक ब्रह्मपुरा महल भी है, जिसमें भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती निवास करते हैं। हमारी इस वीडियो में हमने पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों के साथ साथ पृथ्वी के ऊपर के 6 लोकों के बारे में भी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइड में बने उस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर अपलोड होने वाले किसी भी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको रिसीव हो सके।